Hello everyone and welcome back. As I already told in my previous video, I will shoot next one after my result. So yes, in the September 2025 attempt, I cleared my both group of CA intermediate exam. Now I am officially a CA finalist. And this video is all about my review about PW because I studied from PW for foundation for CA intermediate. I took classes from physics wala and now I'm a CA finalist. In 1.5 years, I cleared in my foundation, I cleared my CA intermediate, now I'm a CA finalist. क्या है कि जितनी खुश हो ना, I'm not actually happy. आज मुझे तो फील हो रहा है ना, लाइफ की सबसे बड़ी गलती ना मैंने कर दी आज. अपनी लाइफ की जो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो रही हूँ, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फैकल्टी रिव्यू बिकॉज मैंने अपना CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट मैंने फिजिक्स वाला से क्लासेस लिए. मैंने प्रॉपर फाउंडेशन में मैंने लिया था संपूर्णा प्रो बैच एंड इन द CA इंटरमीडिएट मैंने उद्देश्य बैच से मैंने रेगुलर बैच से अपना क्लियर किया है. सो अगर देखो फैकल्टी फीडबैक की बात करूँ तो वो तो देखो बेस्ट ही रहेगा मेरे लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया. तो येस एंड इवन आप लोग भी जानते हो कि फिजिक्स वाला से हर अटैम्प्ट में इतने सारे रैंकर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो येस दे आर बेस्ट. वो कहीं ना कहीं तो है ना कि क्यों इतने रैंकर्स जो है PW से प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो यस अगर आप ये कंफ्यूज हो कि हमें PW से कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो गो फॉर दैट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. क्योंकि अगर मैं आपको फैकल्टी फीडबैक बताऊँ तो देखो अकाउंट्स में नितिन सर बेस्ट पढ़ाते हैं, मतलब मस्त पढ़ाते हैं. एंड टैक्सेशन का मैं बताऊँ तो जसमीत सर भी बेस्ट पढ़ाते हैं. बट जो मैंने यहाँ पे जो मुझे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई है लास्ट 1 years ऑफ माई लाइफ कि हमें ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले थे क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है. 5 months 6 months अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े रहे हो ना आपके निकल जाएंगे. तो सर के लिए इम्पॉसिबल है लाइव क्लासेस लेना. एंड हमारी वैसे बाद में स्टार्ट हो गई थी लाइव क्लासेस बट स्टार्टिंग से करना आई थिंक वो अच्छा रहेगा क्योंकि बाद में से समझ में नहीं आएगा. सो मुझे लग रहा था कि बीच से करूँगी तो मुझे नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग से ही करना चाहिए. सो यस फिर मैंने स्टार्टिंग से किया तो मेरे लिए तो वो सब कुछ ही रिकॉर्डेड हो गया. तो हाँ रिकॉर्डेड मिल रहा था, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, कभी ओवर थिंकिंग. आज पढ़ रही हूँ फर्स्ट लेक्चर में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए फर्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आगे कुछ समझ में नहीं आया. तो देखो ये तो नॉर्मल है यार, ये सबके साथ होता है. अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, ये बेसिक प्रॉब्लम है. ओवर थिंकिंग होगी, बैकलॉग होगा, 2x से देखने की बुरी आदत होगी, दैट्स अ नॉर्मल थिंग. बट अगर फैकल्टी की तरफ से बताओ ना, दे आर द बेस्ट. इवन एक स्टूडेंट के रिव्यू से ना आप कभी जज नहीं कर सकते किसी भी टीचर को क्योंकि मे बी वो टीचर एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं पढ़ाते पर वही टीचर किसी और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उसके लिए वो बेस्ट हो सकते हैं. तो आप किसी भी टीचर को फर्स्ट ऑफ ऑल आप जज नहीं कर सकते किसी एक स्टूडेंट के फीडबैक से. इवन मेरे लिए तो वो बेस्ट है, एवरी टीचर इज़ बेस्ट फॉर मी. सो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपना अगर मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूँ 1 years का, क्या मैंने जो मेरे बैच में क्या क्या रहा है. सो येस मेरा अकाउंट्स का एंड टैक्स में तो यही प्रॉब्लम आई कि रिकॉर्डेड था, बैकलॉग हुआ मेरा. बैकलॉग वो हमेशा ही रहेगा एंड बैकलॉग रिकॉर्डेड था, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, ये मेरा रहा है अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में. एंड लॉ का अगर मैं कहूँ तो मैंने कभी लॉ की क्लासेस देखी नहीं. द रियलिटी इज़ दैट नहीं देखी मैंने क्लासेस क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में कौन क्लासेस देखता है. मैंने कभी आज तक ना थ्योरी सब्जेक्ट के लिए मैंने कभी टीचर से मैं पढ़ी ही नहीं हूँ. मैं मतलब थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ना ऑलवेज आई चूज़ सेल्फ स्टडी, सबसे बेस्ट. मैंने कभी क्लासेस नहीं देखी कि मैं जाके कोचिंग ले रही हूँ थ्योरी सब्जेक्ट के लिए. मेरे पास इवन प्रॉपर क्लासेस थी, सब कुछ प्रोवाइड करे. सर बेस्ट पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रही सर अच्छा नहीं पढ़ाते, सर बेस्ट पढ़ाते हैं. बट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि मैंने कभी क्लासेस नहीं दी क्योंकि थ्योरी होता है बोरिंग. सर बैठ के पढ़ाते थे 2-2 घंटे, नहीं होता यार 2-2 घंटे कौन थ्योरी पढ़ता है. मैंने तो कभी नहीं पढ़ा. वहीं से मेरी आदत लगी थी 2x पे लेक्चर देखने की. एंड मैंने नहीं देखा, मैंने लेक्चर्स लॉ के लिए मैंने कुणाल सर का कभी लेक्चर नहीं देखा है. मैं YT पे गुरप्रीत सर से पढ़ती थी लॉ के लिए एंड वो मुझे बेस्ट लगा. 1 शॉट मैंने सारे गुरप्रीत सर से पढ़ा है. तो ये ग्रुप 1 का मेरा रिव्यू रहेगा. एंड ग्रुप 2 का अगर मैं बताऊँ तो देखो कोस्ट के लिए वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे सुनील सर एंड ऑडिट के लिए अंकित सर. तो अंकित सर तो मस्त पढ़ाते हैं, मतलब खड़े होकर पढ़ाते हैं. मुझे सबसे अच्छा एक्साइटिंग सा लगता था कि बैठ के पढ़ाते हैं ना क्योंकि देखो थ्योरी सब्जेक्ट है, हम भी बैठे सर भी बैठे, बहुत बोरिंग लगता है. मेरे को पता है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है. सर खड़े होकर पढ़ाते थे ना, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा था. तब मुझे ना मेरे को लव सर की क्लास की फीलिंग आती थी यार, कितना मज़ा आता है क्लास में. एंड सर यस फ़नी है बहुत, मतलब मज़े से पढ़ाते हैं. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ऑडिट की क्लास में. ऑडिट में अगर मैं कहूँ मुझे क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ
तो कुछ भी नहीं यार, और तो मेरे को पता है यार, रट्टा ही मारना पड़ेगा एट द एंड। क्लासेस का मैं क्या ही बोलूँ, सर तो अपना बेस्ट दे रहे हैं ना, मेरा काम है बस मुझे लेक्चर्स देखना है। तो मुझे ऐसा कोई स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑडिट में। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द FMSM एंड कोस्टिंग, तो सर मस्त पढ़ाते हैं, बट पॉइंट इज दैट सब्जेक्ट न्यू है। अगर आप स्टार्ट करने वाले हो ना, आपको स्टार्टिंग में सच में प्रॉब्लम होगी, आपको मन में आएंगे ये क्वेश्चन, यार कैसे सर ये पढ़ाने नहीं आता, कितना बेकार पढ़ाते हैं, इनको आता ही नहीं है पढ़ाने। मैं खुद बोलती थी यार कितना बुरा पढ़ा रहे हैं सर को, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और 3-4 महीने बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज सब्जेक्ट न्यू है यार। 2-3 महीने तक नहीं समझ में आएगा। 4 चैप्टर जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे ना, आपकी कॉस्टिंग में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये सबके ही साथ था वहाँ पे। मैं पढ़ती थी, लोग कमेंट में भी ये कह रहे कि कॉस्ट में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सबके साथ ही था। तो यस, अगर आप PW से कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपका भी स्टार्टिंग में यही रहेगा कि यार सर को पढ़ाने नहीं आता, बहुत बुरा पढ़ाते हैं, बोर करते हैं। बट सर रोस्टिंग मस्त करते हैं, मतलब मज़े आते थे क्लास में, कभी बोर नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि मैं लॉ में बोर हो जाती थी क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट और सर थोड़े बोरिंग थे, ये दिस इज़ द रियलिटी। बट कोस्ट में, मतलब ग्रुप 2 में मैंने पूरे मज़े लेके पढ़े। सर इतनी रोस्टिंग करते थे ना, एंड मज़े से, मतलब इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना कोस्ट में FMSM। पर यही है, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होगी, मुझे खुद हुई थी, बिकॉज न्यू सब्जेक्ट है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्लासेस में। क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, हम पहली बार कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आते हैं। फर्स्ट टाइम में कैसे आपको सोच रहे हो कि आपको टीचर ही बढ़िया मिल जाए, वही सब कुछ करवा दे, आपको खुद से एफर्ट्स डालने होंगे। एंड ये स्टार्टिंग में थी प्रॉब्लम, बट बाद में फिक्स हो गया, समझ में जब आने लग गया कि हाँ 3-4 चैप्टर हो गए, तो मेरे लिए हो गया कि हाँ कोस्ट में अभी अच्छा चल रहा है, FMSM अच्छा चल रहा है। एंड ऑडिट तो ये सर मस्त ही पढ़ाते हैं, मतलब सर तो मेरे फेवरेट है। तो ग्रुप 2 का मेरा काफ़ी अच्छा गया। एंड ग्रुप 1 में ही मेरा बस थोड़ा प्रॉब्लम था कि रिकॉर्डेड में था, तो यस बैकलॉग क्रिएट हो गया। आज भी मुझे याद है टेक्स्ट के 2 लेक्चर लास्ट के मैंने कभी नहीं देखे, सिलेबस इतना वाइड है। एंड यस हाँ, टेक्स्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि GST में ना सर ने सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए 3-3 घंटे के लेक्चर्स दिए हैं हमें, 3-3 घंटे के। एंड वहाँ से मैं 2-2x पे देख के ना 1.5 घंटे में सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिए। तो मुझे GST में भी कुछ खास समझ में नहीं है क्लासेस देखने के बाद भी। फिर मैं वापस यूट्यूब पे शिफ्ट हो गई, एंड मैंने मैराथन देखा May 25 का, September 25 का। मैंने वो भी फिर मैंने YT से ही कंप्लीट किया, बिकॉज 2-2 घंटे कैसे पढ़ लेते यार लोग, मुझसे तो नहीं होता। बिकॉज आई एम द पर्सन, मैंने ऑफलाइन मोड से भी पढ़ा है, मैंने ऑनलाइन मोड से भी पढ़ा है। क्लास 12 तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए, वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ाते थे। और मैं ये देख रही थी यार, मतलब 1 घंटे में सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, कि इसके बाद ना मैं दूसरों को पढ़ा दूंगी। मेरा एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन वहाँ क्लास में करवाएंगे, एंड बाकी क्वेश्चन मैं खुद कर लेती थी। मेरा वो ऑफलाइन क्लासेस का वैसे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आई नो मैं 12th क्लास को CS से कंपेयर कर रही हूँ, बट मैं वही स्टूडेंट हूँ जो वहाँ पर थी, और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ये स्टूडेंट थोड़ा चेंज हुआ, भले इसलिए बस चेंज हो गया। तो मेरा उस समय काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जब ऑफलाइन क्लासेस मैं पढ़ती थी, मेरा वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, उस समय कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती, उस समय सामने टीचर है, कैसे आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो सर के सामने बैठ के। मेरे से तो नहीं होता था। एंड इवन वो एक अच्छा रहा था मेरे साथ उस समय कि सर जो भी पढ़ाते थे समझ में आता था एवरीथिंग। एक क्वेश्चन करवाया, मैं बाकी क्वेश्चन खुद कर लेती थी। यहाँ पे 2-2 घंटे की क्लासेस, इतने 4-4 क्वेश्चन नहीं रह पाते हैं 2 घंटे तक। अगर आप वो इंसान हो ना, आप नहीं देखते 2x, आप 1.5x या फिर 1.25x पे भी देख रहे हो, मतलब लिटरली आप, दिस इज़ अ बिग डील कि पूरा मतलब 2-2 घंटे तक बैठ के आप क्लासेस देख रहे हो। मैंने तो मेरी आदत ही नहीं थी स्कूल टाइम से, 1 घंटे में मैं पढ़ती थी उस समय भी। एंड ये 4-4 क्वेश्चन करवाते थे ना जब क्लासेस में, अकाउंट्स में, टैक्स में, हालत ख़राब हो जाती है, बैठने का मन नहीं करता था। तो वो तो नॉर्मल थिंग है, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ले रहे हो तो ये तो फेस करोगे। बट उससे भी बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ आई एम फेसिंग इन माई लाइफ, दैट इज़ नेटवर्किंग। आपको ये ऑनलाइन क्लासेस में कभी नहीं मिलेगी। And this is the actual problem every CS parent is now facing, other than rankers. Today, I'm not a ranker. I don't have reference. I don't have networking. I don't have connections. आज मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आज मैं खुद से फेस कर रही हूँ। मुझे फील हो रहा है आज कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है मैंने, क्योंकि नेटवर्क नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चूज़ करना यस मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। सो अगर मैं ओवरऑल अपना बताऊँ तो यस, ओवरऑल मेरा 5/5 ही रहेगा। बिकॉज प्रॉब्लम जो है ना फैकल्टीज़ की तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस में होता है, और वो सबके साथ ही हो रहा है। तो द फीडबैक इज़ नॉट अबाउट द फैकल्टीज़, वो तो बेस्ट है। बिकॉज PW इज़ प्रोड्यूसिंग रैंकर्स इन एवरी अटैम्प्ट। इतने सारे रैंकर्स जो है PW से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि यार फैकल्टीज़ कैसे पढ़ाते हैं। वो बेस्ट है, वो बेस्ट पढ़ाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे स्टूडेंट हो। बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में तो प्रॉब्लम होगी,
कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, डिस्ट्रैक्शन होगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा कि नेटवर्किंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप सच में अभी भी मतलब स्टार्ट कर रहे हो अपना ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं आपको ये कहूँगी कि नेटवर्किंग पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से ही कर दो, जब आपने सीए इंटरमीडिएट जर्नी में आ गए हो। लिंक्डइन पे अपनी आईडी बनाओ, कनेक्ट होना स्टार्ट कर दो लोगों से, आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा मेरी तरह, बिकॉज मैंने खुद अपना ओसी में जाके लिंक्डइन पे आईडी अभी बनाया है। हाँ फूल है ना, मुझे आज फील हो रहा है कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने गाइडेंस ना होने की वजह से। सो अभी मेरा आईटी स्टार्ट होने वाला है। आर्टिकलशिप का मैं बताऊंगी कैसा चल रहा है मेरा आर्टिकलशिप। अभी मैंने देखा नहीं है, बिकॉज मेरा आईटी अभी कंप्लीट होगा नेक्स्ट मंथ से, मैं अपना स्टार्ट कर दूंगी, देन आई विल शूट। आज के लिए बाय बाय।